हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट सेट थ्योरी। पॉइंट सेट थ्योरी से पहले हमारा टॉपिक रियल नंबर सिस्टम एज कंप्लीट ऑर्डर फील्ड था, जिसके हमने लगभग वीडियो कंप्लीट हो गए थे। जो रहा था वो हमारी क्लासेस में कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉइंट सेट थ्योरी। पॉइंट सेट थ्योरी में पहले बात करते हैं हम इंटरवल की। तो इंटरवल नॉर्मली हम जानते हैं कि इंटरवल क्या होते हैं। दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ ए एंड बी, टू अगर रियल नंबर्स हैं, तो मैं अगर इनका इंटरवल बनाऊँ तो हम इंटरवल यानी कि इंटरवल का मतलब अगर इनके बीच के सभी एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएं। अगर ए बी से छोटा है तो ये अब ये डिपेंड करता है, अगर ये एलिमेंट भी इंक्लूड करने हैं तो वो क्लोज इंटरवल में आ जाता है। वो डिपेंड करता है वो इंटरवल आप कैसा ले रहे हो, क्लोज ले रहे हो या फिर ओपन ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नॉर्मली हमारा इंटरवल यही है कि दो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं ए एंड बी, तो उनके बीच के एलिमेंट्स हमारे पास कवर हो जाएं। अगर ए से बड़ा बी है तो ए से बी के सभी एलिमेंट्स हमें मिल जाएं, वो क्या है हमारा इंटरवल। अब इंटरवल आता है, एक तो फाइनाइट इंटरवल आता है, एक इनफाइनाइट। फाइनाइट इंटरवल इनफाइनाइट इंटरवल डिपेंड करते हैं उनकी लेंथ पे कि इंटरवल की लेंथ कितनी है। अगर लेंथ फाइनाइट है दैट मीन्स इंटरवल फाइनाइट है, और लेंथ इनफाइनाइट है दैट मीन्स उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, दैट मीन्स वो इंटरवल क्या है, इनफाइनाइट है। फर्स्ट आता है हमारा, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, तो इसका ओपन इंटरवल क्या होगा, ए से बी। ये क्या है हमारा ओपन इंटरवल। इसमें सिर्फ ए से बी के बीच के एलिमेंट इंक्लूड है, यानी कि ए एक्स कौन से इंक्लूड है, ए से बड़े और बी से छोटे, ए और बी इंक्लूड नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ क्लोज इंटरवल की, तो क्लोज इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पे ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड है और उसके बीच के एलिमेंट और इंक्लूड है, तो वो क्या है हमारा क्लोज इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल। नाम जैसे कि हम क्या नाम से पता चल रहा है कि लेफ्ट हाफ क्लोज्ड है वो इंटरवल, और कौन सी साइड से है, लेफ्ट साइड से। दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड से क्लोज्ड हो गया और हाफ क्लोज्ड हो गया। इसका मतलब एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज्ड है, तो ये हो गया लेफ्ट साइड में क्लोज्ड, लेफ्ट हाफ क्लोज्ड इंटरवल। या फिर यूँ कहूँ कि राइट की तरफ क्या है, ओपन इंटरवल, हाफ ओपन हो गया क्योंकि इधर तो क्लोज्ड हो गया, इधर ओपन हो गया, ठीक है। इसी तरह आप राइट हाफ क्लोज इंटरवल बोल सकते हो, तो राइट की तरफ क्लोज हो गया, राइट हाफ क्लोज इंटरवल ये हो गया, ठीक है। ये इसका मतलब, इनका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसमें तो क्या हो गया जो मैं अगर ये लिख रही हूँ कि क्लोज इंटरवल इधर लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल ए बी लिख रही हूँ, इसका मतलब सॉरी जस्ट ए सेकेंड, अगर मैं ये इंटरवल लिख रही हूँ लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब इसमें ये एलिमेंट इंक्लूड है और ए से बी के बीच के एलिमेंट इंक्लूड है और ए इंक्लूड है। सिर्फ क्या इंक्लूड नहीं है, बी, क्योंकि ये ओपन हो गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ ये एलिमेंट इंक्लूड नहीं है। इसी तरह अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, ए और बी की तरफ क्लोज है, तो इसमें कौन से एलिमेंट ए से तो बड़े आएंगे और बी के बराबर या बी से छोटे, ये एलिमेंट इंक्लूड होंगे। फिर आते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट इंटरवल में हमारे पास आता है, जैसे फर्स्ट इनको रे राइट, जो इनफाइनाइट इंटरवल है उनको हम रे भी बोलते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा आता है, अगर मैं ए से इनफाइनाइट शो करूँ, ठीक है, ए से इनफाइनाइट शो करूँ, तो लेकिन ये तो ओपन राइट रे हो गया, ये अगर ये राइट साइड में जा रहा है इनफाइनाइट, ठीक है। इसको जो इनफाइनाइट है उसको इनफाइनाइट को हम रे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये राइट साइड में है तो ये राइट रे हो गई, तो और ओपन इंटरवल है तो ओपन राइट रे हो गया, ठीक है, ओके। और अगर फिर इसी तरह ये क्लोज राइट रे क्या होता है, राइट रे मतलब रे इनफाइनाइट राइट में रहेगा, क्लोज राइट रे तो इसका मतलब ये क्लोज हो जाएगा, इनफाइनाइट कभी क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि इनफाइनाइट कभी इंक्लूड होता ही नहीं है, तो ये क्लोज राइट रे हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर आता है हमारा क्लोज लेफ्ट रे। लेफ्ट से लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट आएगी, तो माइनस इनफाइनाइट से, और क्लोज है तो ये आ जाएगी, और ओपन है तो माइनस इनफाइनाइट, ये ओपन लेफ्ट रे हो जाएगी, ये ओपन लेफ्ट रे हो जाएगी। इसका मतलब तो हो गया एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए, इससे पहले के मान, यानी कि ये ए था रियल लाइन पे, तो इससे पहले के मान इसको इंक्लूड करते हुए, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए सिर्फ इधर के मान ये ए इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेंथ ऑफ एन इंटरवल। किसी भी इंटरवल की लेंथ क्या होती है, जैसे ए बी है, या फिर क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी है, या फिर ये सेमी ओपन है,
इनके लिए लेंथ होती है जो लास्ट वाला जो हमारा एंड पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट इनका डिफरेंस b माइनस c, ये हमारी लेंथ होती है। ठीक है, इसी तो इनफाइनाइट इंटरवल में जैसे a इनफाइनाइट आ रहा तो इसकी लेंथ क्या हमेशा क्या आती है, इनफाइनाइट, और ये इंटरवल हमारे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। जिनकी लेंथ इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट इंटरवल। अब हम जानते हैं कि जो हर इंटरवल होता है वो क्या होता है, कोई भी इंटरवल है वो क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। वो क्या है, इनफाइनाइट सेट, बिकॉज इसमें अनंत एलिमेंट होते हैं। हम जानते हैं कोई भी दो संख्याएं लेते हैं, हम रियल नंबर लेते हैं, उनके बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ए और बी ये तो कोई रियल नंबर से थे, इनके बीच का इंटरवल बनाया तो इनके बीच में अनंत संख्याएं हैं, तो ये क्या है, एक अनंत सेट। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। लेकिन इनफाइनाइट सेट अगर कोई है तो उसका इंटरवल होना कंपल्सरी नहीं है। जैसे मैं अगर एक नेचुरल नंबर सेट की बात करूं, जैसे 1 2 3 एन चला जा रहा है, ठीक है, सॉरी 1 2 3 कंटिन्यू चला जा रहा है ना, तो ये क्या है, एक ये सिर्फ इनफाइनाइट सेट है, नॉट ए इंटरवल। नॉट ए इंटरवल, ये एक इंटरवल नहीं है। बिकॉज इंटरवल होने का मतलब तो यहाँ पे क्या होता, जैसे 1 और 2 है तो इसके बीच के सभी रियल नंबर्स आने चाहिए थे। अगर इंटरवल तो ये है 1 से 2, इसके बीच के सभी रियल नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या 1 2 सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स चल रहे हैं, इनके बीच के एलिमेंट कहाँ गए, तो वो नहीं आ सकते। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब जो इंटरवल है वो तो एक इनफाइनाइट सेट ज़रूर होता है, उसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, बट जो एक इनफाइनाइट सेट है जैसे ये नेचुरल नंबर का सेट है, उसका एक इंटरवल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके बीच के सभी एलिमेंट्स हमारे पास नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम हमारी क्या कहती है, जस्ट ए सेकेंड। नेस्टेड इंटरवल थ्योरम हमारी ये कहती है कि अगर आई एन है, एक सीक्वेंस है क्लोज इंटरवल्स का, ठीक है, आई एन एक क्लोज इंटरवल का सीक्वेंस है और इस तरह की आई एन में कंटेन करता है आई एन प्लस 1, ठीक है, तो हमें शो क्या, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, तो हमें शो करना है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट कॉमन टू ऑल इंटरवल्स, यानी कि सभी इन ये जो आई एन, यानी कि I1 में I2 कंटेन कर रहा है, I2 में I3 कंटेन कर रहा है, आई एन सबसेट सुपरसेट ऑफ आई एन प्लस 1 है। इनका मतलब ये जो बन रहे हैं मेरे पास ये इंटरवल्स, इनमें इन सब में एक कम से कम एक एलिमेंट है जो कॉमन है, यानी कि इन सब का इंटरसेक्शन किया जाए तो कम से कम एक एलिमेंट इनमें ज़रूर आएगा। और अगर फर्दर हमें क्या करना है, फर्दर इफ़ बी एन माइनस ए एन, यानी कि जो क्लोज इंटरवल आई एन दिया हुआ था ए बी, ठीक है, क्लोज इंटरवल हमें दिया हुआ था आई एन, यानी कि ए एन बी एन, सॉरी आई एन बोल रही हूँ, तो क्लोज इंटरवल जो हमें आई एन दिया हुआ था ए एन बी एन, तो बी एन माइनस ए एन टेंस टू 0, यानी कि इस जो इंटरवल है उसकी लेंथ मेरे पास क्या हो, यानी कि इस इंटरवल की लेंथ बी एन माइनस ए एन, ये ए था ये बी था, इनकी लेंथ क्या हो 0। इसका मतलब ये इंटरवल बहुत ही छोटा हो मेरे पास, ये इंटरवल क्या हो, बहुत ही छोटा हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा, तब इनके जो हमारे जो ये आई एन वाले ये बना रहे थे, इन सभी जो क्लोज सेट है इनका इंटरसेक्शन करें तो उसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेगा, ये हमें शो करना है। तो फर्स्ट देखो, हम जो सेट दे रखा है वो मानते हैं कि आई एन सेट दिया हुआ था, तो क्लोज इंटरवल्स का सेट है, तो ये ए एन बी एन हमने मान लिया, ठीक है, ए एन बी एन क्लोज इंटरवल्स का सेट है। आई एन सब सेट ऑफ मुझे क्या दे रखा था, आई एन प्लस 1, दैट मीन्स आई ए 1 में आई टू में I3 ये आ रहे हैं, I1 है A1 B1, I2 है A2 B2, ठीक है, I3 क्या है A3 B3, ठीक है। अब ये सब किस में जा रहे हैं, ये इसमें जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, तो अब देखो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे मैं अगर लाइन पे बताऊँ यहाँ पे, ये जैसे मेरा I1 ये है A1 B1, ये मेरा क्या है I1 है, ये A1 ये B1, ठीक है, ये मेरा I1 हो गया। I2 क्या आ रहा है, I2 I1 में जा रहा है, यानी कि इसी के अंदर, तो ये मेरा A2 B2 ये I2 हो गया मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा क्या हो गया I2 हो गया। फिर I3 किस में जा रहा है, I2 में, इसका मतलब इसके भी A2 B2 के भी अंदर, तो ये मेरा A3 B3 हो गया। इसका मतलब ऐसे कंटिन्यू चल रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो जैसे हम इनका एक सेट बना लेते हैं, I1 I2, ये जो I1 I2 I3 है ना, इनके जो लेफ्ट एलिमेंट्स हैं, यानी कि A1 A2 A3, ठीक है, लेफ्ट एलिमेंट यही हो गए ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये तो राइट एलिमेंट में जाएंगे, तो A1 A2 A3 इनका एक अगर मैं सेट बनाऊँ A1 A2, ठीक है, A3 कंटिन्यू AN तक मैं जाऊँ, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, A1 से बड़ा A2 A2 से बड़ा A3 A3 से
ठीक है। ये A1 से बड़े AN यानी कि ये हो जाएगा, लेकिन ये सभी किससे छोटे रहेंगे, जो लास्ट B1 या जो B एलिमेंट है उससे छोटे रहेंगे। ठीक है, जो भी हमारा फर्स्ट इंटरवल था, जैसे I1 था B1 था, तो उससे क्या रहेंगे, ये छोटे रहेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या होगा, B3 से बड़ा क्या होगा B2, B2 से बड़ा क्या होगा B1। ठीक है, यहाँ पे देखो A1 से बड़ा तो A2 है, A2 से बड़ा A3 है, लेकिन B3 से बड़ा B2, B2 से बड़ा B1। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या इसका सेट जो बनाया, इसका मतलब A1 से बड़ा A2, A2 से बड़ा A3 यूँ चल रहा है, और इन सबसे बड़े क्या चल रहे हैं, कंटिन्यू जैसे चलूँ, B3 से बड़ा B2, B2 से बड़ा B1। ये हमने ये चला था ना, देखो अभी वापस बता देती हूँ। A1 था, यहाँ B1 था, ये A2 था, ये B2 बन रहा था, इस तरह A3 बन रहा था, इस तरह B3 बन रहा था, ये अंदर टूट। तो इस A1 से बड़ा A2, A3, इससे बड़ा B3, B3 से बड़ा B2, B2 से, और ये इससे बड़ा ये बन गया। ठीक है, अब देखो इसका मतलब मैं इस चीज़ को क्या लिख सकती हूँ, यानी कि ये जो सेट बनाया मैंने ई जो मेरा, यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे ये लिख लेती हूँ कि इसका मतलब A1 से बड़ा A2, A2 से बड़ा A3, इसमें ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ कि AN से बड़ा AM प्लस N, यही हुआ। AN जैसे A1 है तो इससे बड़ा AM प्लस 1, जैसे यानी कि A1 से बड़ा A2 हो गया, यानी कि N प्लस M, इसमें कुछ ऐड कर दिया ना, तो AN से बड़ा क्या होगा AM प्लस 1, AM प्लस 1 से बड़ा BM प्लस 1। ये तो हमें पता ही है कि भाई, यानी कि A2 से बड़ा B2 है ना, वही मतलब कि AM प्लस 1 है तो AM प्लस N से जस्ट बड़ा BM प्लस 1, BM प्लस N, और BM प्लस N से बड़ा BM, BM प्लस N से बड़ा BM, क्योंकि हमने अभी देखा था ना कि B2 से बड़ा क्या है B1, यानी कि इससे छोटा वाला मान, तो BM प्लस N से छोटा मान क्या है BM, तो BM प्लस N से बड़ा BM। ठीक है, अच्छा अब हम ये चीज़ बताते हैं कि E मेरा क्या बना था, A1, A2 और AN, इनका हमने सेट बनाया था, तो यानी कि ये सब किससे छोटे होते हैं, उस B1 से छोटे होते हैं। ये क्या, इसका मतलब ये सेट क्या है, अपर बाउंड। इसी तरह इसका लोअर बाउंड भी है, नीचे से A1 से बाउंड हो जाएगा। ठीक है, A1 है या जो भी I1 आपको जो भी दिया हुआ है उससे ये बाउंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका हम ले लेते हैं इन्फीमम ले लेते हैं। मान लो इसका इन्फीमम क्या है x, इस सेट जो x है E है, इसका इन्फीमम क्या है x अगर इसका इन्फीमम है तो मैंने एक चीज़ पढ़ी है अभी कि AN से बड़ा क्या है AM प्लस N, इससे बड़ा क्या है BM प्लस N, और इससे बड़ा है BM, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, और x क्या होगा, इसका इन्फीमम है, यानी कि इनसे भी छोटा, या इस जो लास्ट इसकी वैल्यू है, जो इसकी लास्ट वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है, उसके बराबर हो सकता है। तो ठीक है, तो मैं अगर किसी इंटरवल के लिए बात करूँ, इसके लिए फॉर ऑल सभी इंटरवल्स के लिए मैं अगर बात करूँ, तो x देखो x इन्फीमम है तो इधर एग्जिस्ट करेगा, इससे A1, A2, A3 ये इधर थे, इससे जस्ट पीछे या इसके बराबर या इससे जस्ट पीछे होगा। ठीक है, तो ये इन AM से, यानी कि x है जो हर AM से छोटा होगा। ठीक है, x क्या होगा, हर AM से छोटा होगा, सॉरी ये इसकी सॉरी एक मिनट, हाँ नेक्स्ट, इसका मतलब x, हाँ ठीक है, हमारा यहाँ पे ये आ रहा था कि हमने लिखा था AN से छोटा AM प्लस N, इससे छोटा BM प्लस N, और इन सबसे छोटा BM, फॉर ऑल MN बिलोंग्स टू N के लिए। अब x जो हमारा ये आ रहा था A1, ये B1, ये A2, ये B2। ठीक है, तो x क्या था, इन्फीमम तो वो इन सबसे छोटा था, तो x क्या है, लेस देन इक्वल टू AM, इनसे भी छोटा, और इसी तरह BM से भी छोटा, फॉर ऑल M बिलोंग्स टू N, सभी एक इनके लिए क्या होगा, x AM और BM से छोटा होगा, क्योंकि ये इन्फीमम है। इसका मतलब इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, तो x बिलोंग्स टू इस इंटरवल में जाएगा AM और BM, क्लोज इंटरवल AM और BM में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया ना कि x बिलोंग्स टू क्या है, लेस देन इक्वल टू AM है, x लेस देन इक्वल टू BM है, फॉर ऑल M, सभी M बिलोंग्स टू N के लिए क्या है, इससे छोटा। तो यहाँ पे ये किस में चला गया, और AM से बड़ा क्या है, BM है, भाई AM से बड़ा क्या है, BM है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया मेरे पास, AM टू BM। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास AM से BM के बीच आ गई।
अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू a m to b m फॉर ऑल m आ गई, यानी कि सभी a m b n i n क्या था, a n b n था ना, तो इसको एक ही बात है कि आई एम बोल दिया, सभी इंटरवल्स आ गए। तो सभी इंटरवल्स में एक एलिमेंट तो एटलीस्ट एग्जिस्ट हो ही गया, x बिलोंग्स टू m, तो इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट है ही है। अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं ये जो हमारा सेट दिया हुआ था, जो ए एम बी एम वाला जो इंटरवल था, इसकी लेंथ टेंस टू 0 कर दूँ, इसका मतलब ये बहुत ही छोटा होता, तब इसमें एग्जैक्ट इन जो इंटरवल्स बना रहे हैं I1 I2 IN, इनके भी जो इसके टुकड़े कर रहे हैं, इंटरवल बना रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, उनमें एग्जैक्टली इनके इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ये हमें शो करना है। तो मैं मान लेती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ पे तो मैं मान लेती हूँ कि बी एन माइनस ए एन, मुझे क्या शो करना है, बी एन माइनस ए एन टेंस टू अगर 0 हो, मैं यहाँ पे करती हूँ कि बी एन माइनस ए एन, इसकी लेंथ क्या है, टेंस टू 0 लेनी है, मुझे बिल्कुल इसको छोटा करना है। तो मैं मान लेती हूँ कि इसकी लेंथ मैं एक निश्चित क्या बोल नेचुरल नंबर के बाद एप्सिलॉन से छोटी शो कर सकती हूँ, यानी बी एन माइनस ए एन टेंस टू अगर 0 हो एन टेंस टू इनफाइनाइट की कंडीशन में, तो हम क्या कर सकते हैं, तो बी एन माइनस एन को एप्सिलॉन से किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए बी एन माइनस एन को एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं, किस कंडीशन के लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोड, यानी कि एक निश्चित संख्या एन नोड है, उसके बाद के सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, यानी कि उसके बाद के सभी इंटरवल्स को एक निश्चित संख्या एप्सिलॉन से उसकी लेंथ में छोटी शो कर सकती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे ही इसकी लेंथ इससे छोटी शो कर रही हूँ, मैंने ये कहा ना कि बी एन माइनस ए एन की टेंस टू 0 है, अगर एन टेंस टू इनफाइनाइट है, तो मैं बी एन माइनस ए एन की जो लेंथ है, बी एन माइनस ए एन को मैं एप्सिलॉन से छोटा कर सकती हूँ एक निश्चित संख्या के बाद, यानी कि एक निश्चित इंटरवल के बाद, यानी कि उससे आगे की जो भी इंटरवल है उनकी लेंथ क्या रहेगी, एप्सिलॉन से छोटी रहेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मानती हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ एन इक्वल टू जो इनफाइनाइट था आई एन है, उसमें मैं 2 एलिमेंट मानती हूँ, एक्स और एक, अभी मैंने दिखाया था ना कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट है, तो मैं मानती हूँ कि 2 एलिमेंट है, एक्स और वाई दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, दोनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। एक्स और वाई 2 एलिमेंट मैं मान रही हूँ, इनका डिफरेंस मैं मान लेती हूँ कि वाई माइनस एक्स, 2 एलिमेंट माने थे मैंने इंटरसेक्शन में, तो मैं इनका डिफरेंस मानती हूँ लैम्डा ग्रेटर देन 0 मान लेती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या माना था कि एक्स वाई किस में है, इंटरसेक्शन ऑफ एन इक्वल टू इनफाइनाइट आई एन में, इसमें मैंने माने थे। इनका दोनों का डिफरेंस भाई दोनों इक्वल नहीं है, तो इनमें कुछ ना कुछ अंतर तो होगा, वो लैम्डा मान लिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्स वाई इंटरसेक्शन आई एन में है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू आई एन, मतलब ए एन बी एन है ना, इंटरवल क्लोज इंटरवल ए एन बी एन, एक्स बिलोंग्स टू ए एन बी एन, वाई बिलोंग्स टू ए एन बी एन फॉर ऑल एन, सभी इंटरवल्स में एग्जिस्ट करेगा ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब सभी ए एन बी एन लिख दिया, एन बिलोंग्स टू एन लिख दिया, इसका मतलब सभी इंटरवल्स में ये एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स और वाई। ठीक है, सभी इंटरवल्स में एग्जिस्ट कर गया। अब मैं यहाँ पे क्या निकालती हूँ कि बी एन माइनस ए एन, बी एन माइनस ए एन की वैल्यू मैं लिखूँ, इसलिए बी एन माइनस ए एन की वैल्यू क्या होगी भाई, एक्स और वाई ये दोनों, इसका मतलब एक्स वाई दोनों, ए एक्स वाई दोनों एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करने हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी एलिमेंट हम जानते हैं जैसे मैं कोई इंटरवल लूँ ए बी, अगर मैं उसमें 2 एलिमेंट मान रही हूँ, जैसे आपको मैं ये कहूँ कि 1 से 4 है, चलो ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है, 1 से 4 ये क्लोज इंटरवल है, इसके बीच के मैं 2 एलिमेंट मान लेती हूँ 2 और 3। ठीक है, तो मैं उनका अगर डिफरेंस निकालूंगी 2 माइनस 3, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, इस लेंथ से तो हमेशा कम ही होगा, 4 माइनस 1, इससे तो हमेशा ही कम होगा। इसमें कोई भी 2 एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा किससे होगा, इस इंटरवल की लेंथ से कम होगा। तो मैंने अभी जो माना है कि x1 और yn 2 एलिमेंट, मैंने माने थे x एंड y, सो x और y जो मैंने 2 इंटरवल माने हैं a एन बी एन में, तो इस y माइनस एक्स की जो वैल्यू है जो मैंने मानी थी लैम्डा, वो किससे छोटी होगी, हमेशा बी एन माइनस ए एन से, बी एन माइनस ए एन से, इसकी लेंथ से हमेशा छोटी होगी। अब मैं यहाँ पे लैम्डा को ऐसा चूज़ करती हूँ, लैम्डा ग्रेटर देन 0 था, मैं सिलेक्ट करती हूँ कि लैम्डा को इस तरह चूज़ करती हूँ कि लैम्डा की वैल्यू में 0 से एप्सिलॉन के बीच मान लेती हूँ, लैम्डा की वैल्यू में 0 से एप्सिलॉन के बीच मान लेती हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या था, अभी मैंने किया ना लैम्डा
मोड ऑफ वाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू बी एन माइनस ए, इसकी वैल्यू लेमडा है और लेमडा किससे बड़ा है एप्सिलॉन, तो इसका मतलब एप्सिलॉन से बड़ा लेमडा और लेमडा से बड़ा क्या हो गया ये मोड ऑफ बी एन माइनस ए एन। तो अभी तो मैंने जस्ट इससे पहले मैंने माना था कि बी एन माइनस ए एन को मैं एक एप्सिलॉन से क्या कर रही थी छोटा कर रही थी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट उसके आगे के लिए, और यहाँ पे मैंने क्या ले आई कि ये इसको लेमडा की वैल्यू इस तरह से मानी, तो इसका मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू ये क्या बी एन माइनस ए एन क्या हो गया एप्सिलॉन से बड़ा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। तो ये यहाँ पे मुझे क्या मिल गया कंट्राडिक्शन मिल गया, इसमें तो एक निश्चित संख्या के बाद ये छोटा हो रहा था, लेकिन ये सभी एन बिलोंग्स टू एन के लिए मैं यहाँ पे इसको किससे बता रही हूँ एप्सिलॉन से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास एक विरोधाभास हो गया। इसका मतलब इनमें कम से कम एक इसमें मतलब एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट है। जो मैंने दो एलिमेंट्स माने थे ना कि मैंने माने थे कि दो एलिमेंट्स मान लो कि दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी अलग अलग, ठीक है मैंने मानते हैं ना कि एक्स वाई दो एलिमेंट एग्जिस्ट करें अलग अलग, तो इसका मतलब जो मैंने माना वो गलत है, हमारी सपोजिशन गलत है। इसका मतलब वो दो एलिमेंट्स नहीं है, वो एलिमेंट्स क्या है इक्वल है, वो एलिमेंट्स एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में है।